वेलकम टू देव क्लासेस। आज की कहानी है मैडम राइड्स द बस। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और काफ़ी मज़ा भी आने वाला है आप लोगों को। कहानी को लिखा है वल्लई कन्नन ने। कहानी में एक छोटी सी लड़की है वल्ली, जिसकी इच्छा होती है कि उसे शहर जाना है, क्योंकि वो अपने दरवाजे पर खड़ी होकर के बेसिकली जो भी बसेस वहाँ से पार होते हैं ना, उनको वो देखा करती है। क्योंकि वो गांव से जो है शहर जाने वाला जो बस होता है, तो उसके मन में चलता रहता है कि काश इस बस की सवारी कर पाती। तो वो पूरा प्लान कर लेती है कि मुझे जो है उस बस की सवारी करनी है, क्योंकि 35 पैसे जो है वो किराया देना पड़ता है। और टाइम का सारा मतलब वो मेंटेनेंस का वो पूरा चांस वो एकदम लगा लेती है कि नहीं, चलो मौका मिलता है ना तो शहर घूम करके आया जाए। तो इसके लिए वो सारा प्लानिंग बिल्कुल ही कर लेती है, क्योंकि उसके गांव से तकरीबन शहर जो है वो 6 मील की दूरी पर है। 35 पैसे का किराया है और टाइम लग जाता है 45 मिनट। तो इसके लिए वो पूरा प्लान करके वो बस को आखिरकार रोकती है। और उसके बाद जो है जैसे ही बस को रोकती है तो कंडक्टर महोदय जो होते हैं, कंडक्टर महोदय कहते हैं कि ठीक है, आ जाओ बस के अंदर में। और जब कंडक्टर उसको हाथ देता है, बढ़ाता है कि चलो आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तो वल्ली कहती है कि नहीं नहीं, मैं खुद ही चढ़ सकती हूँ, मैं अपना ध्यान जो है खुद रख सकती हूँ। और उसके बाद जो है वल्ली बस के अंदर बैठ जाती है। कंडक्टर सीटी बजा देता है, वल्ली बाहर देखना शुरू कर देती है। और जैसे ही वल्ली बाहर देखना शुरू करती है, अब बस एक नहर के किनारे किनारे जा रहा होता है। और इसके परे वो ताड़ के पेड़, घास के मैदान, दूर के पहाड़ और नीले पीले आकाश को देख सकती थी। फिर उसने कई एकड़ में फैले हुए हरे भरे खेतों को देखा। और एक लेडी जो है वहाँ बैठी होती है। वो वल्ली से कहती है कि वल्ली, तुम अपने सीट पर क्यों खड़ी हो रही हो? तो इस पे वल्ली जो है वो चिढ़ जाती है। तो वल्ली उस चिढ़ते हुए कहते कि मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। और आखिरकार वल्ली बैठ जाती है। कंडक्टर थोड़ा सा मजाकिया होता है, तो कंडक्टर कहता है कि ये मैडम है, ये छोटी बच्ची नहीं है और ये अपना ध्यान रख सकती है। बेसिकली सब लोग उससे वल्ली से पूछते कि तुम अकेले क्यों जा रही हो? तो वल्ली उन लोगों को ये जवाब देता है कि वल्ली से ज़्यादा सवाल जवाब वो लोग नहीं करे, वो लोग अपना जो है काम करे, क्योंकि वल्ली जो है छोटी बच्ची नहीं है, वो अपना ध्यान बिल्कुल रख सकती है। तो वल्ली का ये फर्स्ट जर्नी जो था वो थोड़ा सा मतलब काफ़ी थोड़ा सा कष्ट भी हुआ वल्ली को, क्योंकि उसने पैसे बचाए थे, तकरीबन 60 पैसे बचा लिए थे। और जो चीज़ मतलब उसको ख़रीदना था दूसरी जगह पर, वो सारी चीज़ों को उसने अपने मन को मार करके, क्योंकि मन में इच्छा थी कि वो वापस भी तो आना है ना घूम करके। तो बस जो है छोटी छोटी बस्तियों से हो करके गुजर रहा था। अचानक वल्ली ने तालियां बजानी शुरू कर दी और सड़क के ठीक बीच में एक मतलब जो है गाय जो थी वो दौड़ रही थी। दरअसल होता ही है ना कि वल्ली बेसिकली मतलब सारी चीज़ों को वो देखती है, एंजॉय करती है। उसके मन में कई तरह का मतलब ख्याल आ रहा है और वो सोच रही है कि कितना अच्छा लग रहा है देखना। ये सारी चीज़ें जो है वल्ली काफ़ी मतलब एंजॉय कर रही है। और बहुत सारे सवाल भी उसके मन में, और घबराई बिल्कुल ही नहीं है। अगर वल्ली की जगह कोई और अगर होता तो शायद वो घबरा चुकी होती, मगर वल्ली बिल्कुल ही नहीं घबराती। कंडक्टर भी काफ़ी मजाक किया है, काफ़ी फ़नी और काफ़ी मतलब मूडी किस्म का इंसान है, काफ़ी ह्यूमरस है। तो वल्ली को ये सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और सारे लोग कहते हैं वल्ली को कि तुम सीट पर बार बार मत खड़ी हो। और वल्ली सबको जो है वो जवाब देती है, बिल्कुल एकदम जवाब देती है। तो एक गाय जो है वो बस के साथ साथ दौड़ रही होती है। तो ये चीज़ जो है मतलब वल्ली को थोड़ा सा मतलब अटपटा सा लगता है। और वल्ली वहाँ पर जो कंडक्टर के साथ होता है, वहाँ पे कंडक्टर वल्ली को शायद ट्रीट भी देना चाहता था, मगर वो कुछ खाने पीने से इनकार करती है और वापस जो है किराया देती है। और फिर जो है कहती है कि चलो वापस अपने गाँव ही चलना है। तो फिर वो जो है वापस आना शुरू होती है, लेकिन रास्ते में वल्ली का थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो गाय जो थी वो बिल्कुल ही वहाँ पे मतलब लहूलुहान पड़ी हुई थी। तो ये दृश्य देख करके वल्ली जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और इसके बाद वो बाहर देखना बंद कर देती है। उसके बाद वो चुपचाप अपने सिर पर सहम करके बैठ जाती है। और उसके बाद फिर
टाइमली वल्ली जो है वो पहुंच भी जाती है अपने घर। जब उसकी आंटी और उसकी माँ उससे पूछते हैं तो वो बस मुस्कुरा करके रह जाती है। तो छोटी सी समरी मैंने बताया आपको कैसे एक छोटी सी बच्ची एक जर्नी करती है।